Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is velocity time graph and determination of distance from these graph. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्यों यूज करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर यूज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो विद द पासेज ऑफ टाइम उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या विद द पासेज ऑफ टाइम उस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। वेलोसिटी में इस वेरिएशन को डिस्कस करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी को। When velocity of body is constant, then its graph give horizontal straight line, कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शो करता है। जैसा कि आप इस डायग्राफ में देख सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को मेंशन किया गया है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। क्लियर? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर? अगर हम इस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पे ए के साथ मेंशन किया है। आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल वी, आई मीन चेंज इन वेलोसिटी, ओवर डेल टी। क्लियर? ये आपके पास एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फार्मूला है। अब इस केस में हमने पढ़ा है कि जो डेल वी है, आई मीन वेलोसिटी, वो चेंज हो ही नहीं रही। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो जो आपके पास फैक्टर डेल वी होगा वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। क्यों जीरो कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। क्लियर दिस पॉइंट? तो आपके पास जब ये वैल्यू रिप्लेस की जाएगी तो एक्सेलरेशन का फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो इक्वल होगा जीरो के। तो यहां से हम ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करती है तो इस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होती है, आई मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। क्लियर? टू फाइंड डिस्टेंस व्हेन बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो बॉडी का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है? फ्रॉम ग्राफ से। आपके पास ग्राफ मौजूद होगा, कहा जाएगा कि आप डिस्टेंस फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन के नीचे का जो एरिया होगा, जो मैं ये शेड कर रहा हूं एरिया, ये आप एरिया फाइंड करेंगे। जब आप ये एरिया फाइंड कर लेंगे, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा बॉडी की मोशन को, बॉडी की डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो लाइन के नीचे मैंने एरिया शेड किया है ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बनती है। क्लियर? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड किया जाता है? लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है विड्थ के साथ, या आप ब्रेथ कह लें, आई मीन लंबाई सरफ चौड़ाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्लियर? तो इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। s इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने s के साथ रिप्रेजेंट किया है, v वेलोसिटी है जबकि टाइम t टाइम को शो कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट? अब आपके पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज करे तो हम कहते हैं कि ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। इस केस में जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसे शो किया जाता है?
इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, क्लियर, जो कि पैरेलल नहीं होती टाइम एक्सिस के। इस केस में जस्ट स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि विद द पासेज ऑफ टाइम बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल चेंज हो रही है, इसीलिए ये लाइन स्ट्रेट है, क्लियर। टू फाइंड डिस्टेंस व्हेन बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सेम प्रोसीजर है आपके पास। एरिया अंडर दी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे का जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये आप एरिया फाइंड करेंगे। तो ये एरिया जब आप फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर शो करेगा बॉडी के डिस्टेंस को, क्लियर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, और ये अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो मैंने शेड किया है स्ट्रेट लाइन के नीचे, ये एक ट्रायंगल शेप बनती है। तो आप बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका फार्मूला आपके पास होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परिपेंडिकुलर। बेस को मल्टीप्लाई करते हैं परिपेंडिकुलर के साथ और 2 पे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। S इज इक्वल टू 1/2 VT। S को मैंने डिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू 1/2 V आपके पास वेलोसिटी है जबकि T टाइम है। तो ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला आ जाता है कि जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो इस फार्मूले को यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बॉडी का, क्लियर। नाउ आपके पास है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली वेलोसिटी चेंज करे, इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, क्लियर। तो इस कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे शो होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन को शो करता है। इस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन को शो नहीं करता, एक कर्व लाइन को शो करता है। ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट करती है कि विद द पासेज ऑफ टाइम बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन अनइक्वल इंक्रीज हो रही है, क्लियर दिस पॉइंट। ये आपके पास एक और ग्राफ है जो वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो सकती है या बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज हो सकती है। तो जैसे बॉडी की एक्सेलरेशन वेरिएशन में आएगी तो इसी तरह आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आ ही जाता है ज़हन में तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।